शब्द अर्थात नाम। परमात्मा से मिलाप की आवश्यकता महसूस करने वाले सभी लोग उसकी भक्ति का कोई ना कोई साधन अपनाते हैं। अन्य संत महात्माओं के समान मदन साहिब ने भी इस बात पर जोर दिया है कि परमात्मा भी अंदर है, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा और आत्मा के बीच अवरोध पैदा करने वाला मन भी अंदर है तथा उस अवरोध को दूर करने के लिए परमात्मा से मिलाने वाला साधन भी अंदर है। वह साधन परमात्मा का शब्द यानी नाम है। मदन साहिब समझाते हैं कि संसार के अधिकतर लोग लिखने, पढ़ने, बोलने में आने वाले नामों या शब्दों के जाप तक ही रुके रहते हैं। आप कहते हैं कि अक्षरों से बने हुए नाम या शब्द मुक्ति का साधन नहीं है। जब तक जीव अक्षरों का दायरा पार करके निह अक्षर, अक्षर रहित सार शब्द में नहीं पहुंचता, उसका कार्य पूरा नहीं हो सकता। एक शब्द का सकल पसारा, रहा जगत अरुझाई जी। सार शब्द है कौन जाहिते, जियत हंस मुक्ताई जी। एक शब्द ने ही त्रिलोकी तक की संपूर्ण रचना उत्पन्न की है। केवल त्रिलोकी तक के शब्द तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए। सार शब्द 3 गुणों की त्रिलोकी के ऊपर से आता है। जब तक जीव सार शब्द के सहारे शब्द के स्रोत सतलोक में नहीं पहुंचता, उसका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। आदि नाम घर अगम अपारा, जाते भय सकल संसारा। तन मन धन गुरु चरणन वारा, पहुंच रहा कोई गुरुजन प्यारा। 5 3 जग मूल बनाया, ताते 4 खानि निर्माया। कारण कारज यह संसारा, अंश प्रगट भय 10 अवतारा। यह मदन साहब की वाणी का सबसे लंबा शब्द है। इसमें आपके उपदेश का सार समाया हुआ है। आप कहते हैं कि प्रभु के आदि नाम का निवास अगम अपार घर में है। उस नाम से ही सारी सृष्टि पैदा हुई है। जो सच्चा गुरु भक्त तन मन धन सतगुरु को अर्पण करके सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार अभ्यास करता है, उसे प्रभु के आदि नाम के घर में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के आदि नाम ने 3 गुणों और 5 तत्वों की रचना की। ये 3 गुण और 5 तत्व संपूर्ण त्रिलोकी की रचना की मुख्य सामग्री हैं। इनसे 4 खानियां यानी जेरज, अंडज, सेतज, उद्भिज तथा 84 लाख योनियों की उत्पत्ति हुई। परमात्मा का नाम ही सृष्टि का मूल कारण है और यही सृष्टि के सभी कार्यों का आधार है। उस नाम से ही 10 अंश यानी अवतार पैदा हुए। जिन अवतारों में परमात्मा की अंश मात्र यानी थोड़ी सी शक्ति होती है, उन्हें अंशी अवतार कहते हैं। उन्हें विष्णु के 10 अवतार भी कहते हैं। अंशी अवतार दुष्टों का नाश करते हैं, जबकि दयालु परमेश्वर के अवतार पूर्ण संत परमेश्वर की दया मेहर का रूप होते हैं। वे दुष्टों के नाश के लिए नहीं, बल्कि दुष्टों के उद्धार के लिए आते हैं। अंशी अवतार भी सृष्टि की योजना का महत्वपूर्ण अंग हैं। वे संसार में नेकी और बदी के बीच संतुलन कायम करने के लिए आते हैं। वे भी परमेश्वर द्वारा सौंपा कर्तव्य पूरा करते हैं, परंतु जीव को प्रभु के साथ मिलाने का कार्य निराकार का साकार रूप पूर्ण संत करते हैं। शिष्य सोई गुरु सेवा ठानै, गहि गुरु ज्ञान और नहीं आनै। निर्भय नेह नाह निर्धारा, नाम नियक्षर निकट निहारा। ज्यों शशि बिंब सकल घट माही, घट घट बसै लिप्त कहूं नाही। वैसा ही एक अनेक पसारा, है सब माही सबन से न्यारा। मदन साहब कहते हैं कि सच्चा शिष्य वो है जो अंशी अवतारों के बजाय पूरे गुरु की सेवा भक्ति करता है। वह सतगुरु द्वारा बख्शे नाम की कमाई की युक्ति के सिवाय किसी दूसरे साधन की ओर ध्यान नहीं देता। नाह का अर्थ है स्वामी या मालिक। निराधार, संसार की हर चीज का आधार प्रभु या उसका नाम है, परंतु वह प्रभु या उसका नाम
अपना आधार आप है। जो शिष्य उस निर्भय प्रभु या उसके नाम से प्रेम करता है, जो अपना आधार आप है, उसे अपने अंदर निअक्षर नाम प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। आप प्रभु और उसके नाम की एक अन्य विशेषता बयान करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा का बिंब हर जगह समाया होता है, परंतु चंद्रमा सबसे निर्लेप होता है। उसी प्रकार सृष्टि का रचयिता नाम संपूर्ण सृष्टि में व्यापक होने के बावजूद हर चीज से निर्लेप है। जा पर दया दृष्टि गुरु कीन्हा, नाम रतन धन सो जन चीन्हा। निरख परख उतरो भव पारा, निगुरा बूढ़े अगम जलधारा। आदि अंत घर जब मन लागा, मिटा दुसह दुख संशय भागा। त्रिविध ताप नस भौजर छारा, सार शब्द घर सुरत सम्हारा। नाम का अनमोल भंडार तो हर जीव के अंदर है, परंतु वह गुप्त है। जिस पर पूरे गुरु की दया दृष्टि हो जाती है, उसे अपने अंदर ही नाम के खजाने की पहचान हो जाती है। वह भाग्यशाली गुरु भक्त नाम की पहचान करके भवसागर से पार हो जाता है, जबकि मन मर्जी के साधनों में प्रवृत्त निगुरा भवसागर में डूब जाता है। जो भाग्यशाली जीव सार शब्द के अनंत अनादि अविनाशी घर में पहुंच जाता है, उसका द्वैत का दुख दूर हो जाता है तथा उसके सब संशय भ्रम पंख लगाकर उड़ जाते हैं। उसके आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों तरह के ताप दूर हो जाते हैं और वह परम सुख का अधिकारी बन जाता है। हिंदू तुर्क कर्म बस धावें, अमल इष्ट पर तन मन लावें। सिर जनहार की सुरत बिसारा, भय कर्म बस काल को चारा। शट दर्शन यह मत ठहराया, मुए मिलन पर तन मन लाया। जियत मिले सो गुरु हमारा, अनमिल मुए गए यम द्वारा। मदन साहब चेतावनी देते हैं कि हिंदू हों या मुसलमान, जो लोग एक कर्ता को पाने की ओर ध्यान नहीं देते, वे अनेक प्रकार के मनमाने कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, जिस कारण वे सदा काल का आहार बने रहते हैं। अनेक लोग इस विचार से 6 दर्शनों के पाठ विचार की ओर लगे रहते हैं कि उन्हें मौत के बाद मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वही महात्मा सच्चा गुरु कहला सकता है जो जीव को जीते जी परमात्मा से मिला दे, क्योंकि जो जीव जीते जी परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाता, वह यमदूतों के वश पड़ जाता है। रा अक्षर पारख कर लीन्हा, मन माया साधुन तज दीन्हा। जप तप सहस नाम ओंकारा, आदि नाम बिन घट अंधियारा। आदि नाम अक्षर नहीं आवै, वेद भेद कौनी विधि पावै। सबसे न्यारा सबसे पारा, निराधार पद अपरम पारा। रा अक्षर से भाव तीसरे रूहानी मंडल का शब्द है, जिसे संतों ने ररंकार या रारंकार भी कहा है। आप ररंकार या रारंकार शब्द की ओर नहीं, बल्कि तीसरे रूहानी मंडल के निअक्षर शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जो साधु मन को साध कर तीसरे रूहानी मंडल के शब्द की पहचान कर लेते हैं, वे सहज ही मोह माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। ओंकार से भाव है दूसरे रूहानी मंडल का स्वामी। आप कहते हैं, लोगों ने उस ओंकार के अनेक नाम रखे हुए हैं और वे उन नामों के जाप में लगे रहते हैं। जब तक जीव अनादि निअक्षर नाम से नहीं जुड़ता, उसके अंदर अज्ञानता का अंधकार छाया रहता है। आपका भाव है कि लिखने पढ़ने बोलने में आने वाले नाम सच्चे ज्ञान का साधन नहीं है। केवल परमेश्वर के सच्चे अनादि निअक्षर नाम का प्रकाश ही जीव की अज्ञानता का अंधकार दूर कर सकता है। आप समझाते हैं कि जिस जीव के अंदर अनादि निअक्षर नाम का प्रकाश प्रकट नहीं होता, वह वेदों का असली भेद नहीं समझ सकता। नाम का ज्ञान ही दुनिया के सब धर्म ग्रंथों का आधार है। वेदों में 3 गुणों तक की रचना का हाल है।
जबकि नाम का निराधार पद अपरंपार निज धाम तीनों गुणों से बहुत परे और ऊपर है। नाम तीन गुणों की रचना का कर्ता है, परंतु तीन गुणों की रचना नाम की थाह नहीं पा सकती। संत लोग परमारथ गावें, कर्मी जीव सुनत दुख पावें। जिन जाना संतन पद सारा, सार बस्तु लख हंस उबारा। जो कोई जगत ख्याल में भूले, धन जिन देख मन ही मन फूले। भूल गए गुरु कौल करारा, बहे मांझ 84 धारा। आप कहते हैं कि संत जन जीव को सच्चे परमार्थ का ज्ञान देते हैं, परंतु अनेक प्रकार के बाहरमुखी कर्मों में प्रवृत्त अज्ञानी लोगों को संतों के निर्मल परमार्थ पर आधारित वचन दुखदायी प्रतीत होते हैं। इसके विपरीत जो लोग संतों के उपदेश पर चलकर परमपद प्राप्त कर लेते हैं, उनकी निर्मल आत्मा शब्द रूपी सार पदार्थ द्वारा निजधाम वापस पहुंच जाती है। इस प्रकार वे भवसागर से पार चले जाते हैं। संतों के उपदेश पर चलने वाले भक्त तो परम पद में पहुंचकर मनुष्य जन्म को सफल कर लेते हैं, परंतु जिन दुनियादारों के अंदर मायामय जगत का मोह है, जो धन को देखकर फूले नहीं समाते और माता के गर्भ में गुरु की शरण द्वारा सच्ची भक्ति करने का जो वायदा किया था उसे भूल जाते हैं, वे सब 84 की धारा में बहते चले जाते हैं। जो देखा सो सत कर भाखा, कहनकार बिच अंत न राखा। अन देखे जो कह लबारा, कहन रहन सतसंत बिचारा। मदन साहब कहते हैं कि मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा। मैंने जो कुछ आत्मा की आंखों द्वारा स्वयं अंदर देखा और अनुभव किया है, केवल वही ज्यों का त्यों बयान कर दिया है। मैंने उसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं किया। मदन साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति आंतरिक अनुभव के बिना कुछ कहता है, वह कोरा गप्पी और शेखीबाज है। इसके विपरीत संतों की कथनी और करनी परम सत्य के निजी अनुभव पर आधारित होती है। तत्व छोड़ निहतत्व है सोई, अक्षर बिन निह अक्षर होई। अभय अखंड रूप निर्धारा, मदन सोई निज नाम हमारा। आप शब्द के अंत में पुनः अनादि नाम यानी शब्द की महिमा करते हुए कहते हैं कि नाम रूपी परम तत्व 5 तत्वों से परे है और वह निह अक्षर नाम लिखने पढ़ने बोलने में आने वाले अक्षरों या शब्दों की हद से परे तथा ऊपर हैं। आप कहते हैं कि मैं उस नाम की महिमा कर रहा हूं जो भय रहित है, जो अखंड और अविनाशी है, जो अपने आप से है तथा जो स्वयं अपना ही आधार है। इस शब्द में नाम को ही सृष्टि का रचने वाला माना गया है और उस अनादि अविनाशी सर्वव्यापक नाम को ही मुक्ति और प्रभु प्राप्ति का एकमात्र सच्चा साधन माना गया है। वह नाम तीनों गुणों और 5 तत्वों की पहुंच से परे है। उस नाम की सूझ नाम के भेदी पूरे गुरु द्वारा होती है। सच्चा गुरु स्वयं शब्द यानी नाम का रूप होता है और अपनी शरण में आए शिष्य की सूरत को नाम यानी शब्द में अभेद करके प्रभु से मिलाप करने की युक्ति सिखाता है। जो भाग्यशाली गुरु भक्त प्रेम और भरोसे के साथ सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम की कमाई करता है, सुरत शब्द का अभ्यास करता है, वह सहज ही भवसागर को पार करके परमधाम वापस पहुंच जाता है। आदि नाम बिन कौन तरेगा, कौन तरी भव पार करेगा। मदन साहब कहते हैं कि ऐसा कौन सा शूरवीर है जो प्रभु के आदि नाम के बिना भवसागर को तर कर उससे पार जा सकेगा। प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है कि न आज तक कोई ऐसा शूरवीर हुआ है जो आदि नाम के बिना भवसागर से पार गया हो, तथा न ही आगे कोई ऐसा शूरवीर हो सकेगा। अन्य संतों के समान आपने एक ओर परमात्मा को अनादि अविनाशी और मुक्तिदाता कहा है तथा दूसरी ओर उसके अनादि अविनाशी नाम को मुक्तिदाता कहा है।
परमात्मा नाम रूप है और परमात्मा का नाम परमात्मा का रूप है। आपने इस आदि नाम को ही निहि अक्षर नाम कहा है। वह नाम लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। न तो परमात्मा को शब्दों में बयान किया जा सकता है और न ही उसके सृष्टि के सृजन और संभाल करने वाले मुक्तिदाता नाम को। आपने इस नाम को ही सार शब्द कहा है और इसको ही परमात्मा की सच्ची वाणी कहा है। सच्ची वाणी, सच्चा नाम, आदि नाम, अविनाशी नाम, सार शब्द आदि सभी पद समानार्थक हैं। कोटिन जन्म योग तन साधो, कोटिन वेद पुराण पढ़ेगा। कर्म कोटि मख धर्म कोटि कर, भूल भटकी फिर जन्म धरेगा। तीर्थ कोटि व्रत कोटिन कर, महिमंडल सतलोक फिरेगा। आदि नाम बिन वृथा काम सब, कभू न जीव को काज सरेगा। बिन गुरु कर्म करो कोटिन नर, कभू न दिल को दीप बरेगा। बिना दीप नहीं मिलत वस्तु नर, कोटि जन्म जो खोज मरेगा। आप कहते हैं उस आदि नाम यानी सार शब्द को छोड़कर चाहे कोई करोड़ों जन्म योग के अनेक साधनों द्वारा शरीर की साधना करता रहे, चाहे कोई वेद पुराण आदि करोड़ों धर्म ग्रंथों का पाठ विचार करता रहे, चाहे कोई संसार ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक में बड़ाई का कारण बनने वाले यज्ञ आदि करोड़ों कर्म धर्म करता रहे, वह सदा माया के भ्रम का शिकार रहेगा और बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। चाहे कोई करोड़ों तीर्थों पर स्नान कर ले, चाहे करोड़ों व्रत धारण कर ले और चाहे धरती के 7 खंडों की यात्रा कर ले, परमेश्वर के आदि नाम के बिना ये सब व्यर्थ चले जाएंगे। मनुष्य जीवन का भवसागर से पार जाने और जन्म मरण के बंधन तोड़कर परमेश्वर से मिलाप करने का मूल उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मदन साहेब जोरदार लहजे में कहते हैं, जब तक जीव गुरु की शरण प्राप्त करके उसकी समझाई युक्ति के अनुसार भक्ति नहीं करता, तब तक वह चाहे करोड़ों किस्म के मन चाहे कर्म करता रहे, उसके हृदय में नाम का दीपक प्रज्वलित नहीं होगा। और जब तक अंदर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित नहीं होता, जीव चाहे करोड़ों जन्म खोज करता रहे, उसको अंदर नाम रूपी सार पदार्थ नहीं मिल सकेगा। जेतिक कर्म शुभाशुभ जग में, कर्म वृक्ष फल कर्म फरेगा। फरत झरत नहीं मिटत दुसह दुख, आवागवन के भवन परेगा। कर्म कपट दल अधिक महाबल, कादर कूदर नहीं उबरेगा। मदन शूर कोई ज्ञान खड़ग लै, कर्म काट बिन शीस लड़ेगा। आप समझाते हैं कि जिस तरह अलग अलग प्रकार के वृक्षों को अलग अलग तरह के फल लगते हैं, उसी तरह जीव जितने भी शुभ या अशुभ कर्म करेगा, उसको हर किए हुए कर्म का कर्मानुसार फल मिलेगा। जो मिर्च बोएगा, मिर्चों का फल प्राप्त कर लेगा। जो आम बोएगा, वह आम खाने का हकदार बन जाएगा। जीव किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए सदा आवागमन के चक्कर में पड़ा रहेगा और कभी भी द्वैत का दायरा पार करके पूर्ण अद्वैत में नहीं पहुंच सकेगा। आप कहते हैं कि कर्मों की फौज जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही छल कपट करने में भी माहिर है। कादर कूदर नहीं उबरेगा। संसार का सबसे बड़ा शूरवीर और ऊंची जाति, ऊंचे कुल और ऊंची पदवी का मालिक भी कर्मों की फौज पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म काट बिन शीस लड़ेगा। जो शूरवीर सतगुरु से शब्द, नाम या ज्ञान की तलवार लेकर तथा आपाभाव या अहम त्याग कर कर्मों की फौज पर हमला बोलेगा, केवल वही कर्मों की फौज का नाश करके भवसागर से पार जा सकेगा तथा निज घर वापस पहुंचकर परमात्मा से मिलाप कर सकेगा। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, अनिक कर्म किए बहुतेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे।
काल ने संसार के सब लोगों को इस भ्रम का शिकार बनाया हुआ है कि जब तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, हठ कर्मों आदि शुभ कर्मों द्वारा पूर्व पापों का नाश हो जाएगा तथा जीव मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। संत महात्मा जीव को सावधान करते हैं कि पाप लोहे की जंजीरें हैं तो पुण्य सोने की। दोनों तरह के कर्म जीव को समान रूप में आवागमन के चक्कर के साथ बांध कर रखते हैं। कोई कोई शब्द सुधारस पीवत, जुग जुग जीवत करत अमरपुर बासरे साधो। निर्भय निसान छत्र सिर छाजय, सार शब्द प्रकाश रे साधो। जाको बिंब वेद नहीं पायव, कोई कोई करे निषेध रे साधो। मदन धन्य जिन पायो रतन धन, छूट गई यम फांस रे साधो। मदन साहब शब्द की महिमा करते हुए कहते हैं कि कोई विरला भाग्यशाली जीव ही अंदर शब्द के मीठे अमृत रस को पीता है, जिससे उसे अमर जीवन की प्राप्ति हो जाती है। वह सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। उसके अंदर सार शब्द का प्रकाश भर जाता है। वह हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। उसके सिर पर निडरता का छत्र झूलता है। वेदों में केवल त्रिलोकी तक की रचना का हाल अंकित है। उनमें त्रिलोकी के पार से आने वाले शब्द का उल्लेख नहीं है। कोई विरला भाग्यशाली जीव ही त्रिलोकी से निचले शब्द को पीछे छोड़कर उससे ऊपरी शब्द के अमरधाम में पहुंच पाता है। धन्य है वह खुशकिस्मत जीव जिसको सार शब्द का अनमोल रत्न प्राप्त हो जाता है। उसे काल और यमों की फांसी से छुटकारा मिल जाता है। वह निज घर वापस पहुंच जाता है और प्रभु में समाकर उसका रूप हो जाता है। जान परे जियरा जब यम ई हैं, सुध बुद्ध छल बल देख हेरई हैं। मात पिता सुत ढाड़ तवई हैं, कुल कुटुंब के कुछू न बसे हैं। मार कूट जमलोक पठई हैं, लंका दहन छन माह करई हैं। पाप पुण्य का भोग भोगई हैं, जरा मरण दुख अधिक सही हैं। सार शब्द घर उलट समय हैं, मदन निकट ताके काल न आई हैं। मदन साहेब सावधान करते हैं कि जब जीव को यमदूत सामने दिखाई देने लगते हैं तो उसकी सुध-बुध पंख लगाकर उड़ जाती है। उसकी बुद्धि, चतुराई, छल कपट देखते रह जाते हैं, पर उनका उस पर कोई वश नहीं चलता। माता पिता, बेटे बेटियां आदि सब उसके पास खड़े होते हैं, परंतु उनका और परिवार के दूसरे सगे संबंधियों का कोई वश नहीं चलता। यमदूत जीव को मारते पीटते हुए यमलोक ले जाते हैं और सगे संबंधी उसकी सोने की लंका जैसी देह को अग्नि में जलाकर राख कर देते हैं। धर्मराज के दूत जीव को किए हुए पुण्य और पापों का फल देते हैं। फल भोगने के लिए उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है और पुनः बुढ़ापे और मौत के अनेक दुख सहने पड़ते हैं। आप संकेत करते हैं कि जो भाग्यशाली जीव सतगुरु की शरण द्वारा ध्यान को अंदर आंखों से ऊपर पलटकर सार शब्द द्वारा निज घर वापस पहुंच जाता है, काल उसके निकट नहीं आ सकता। ऐसा खुशकिस्मत जीव काल के कर्मजाल से मुक्त होकर सदा के लिए परम धाम का निवासी बन जाता है। सतगुरु परमात्मा की प्राप्ति उसके शब्द यानी नाम द्वारा होती है और शब्द यानी नाम की प्राप्ति सतगुरु के द्वारा होती है। शब्द विलास में शब्द यानी नाम की महिमा सतगुरु की महिमा से अभिन्न रूप में ओतप्रोत है। परमात्मा से मिलाप के चाहवान अनेक जिज्ञासु किसी गुरु पीर की सहायता की आवश्यकता महसूस करते हैं, परंतु उन्हें यह सूझ नहीं कि कौन सा गुरु पीर संत महात्मा उन्हें परमात्मा से मिला सकता है। मदन साहिब समझाते हैं कि संसार में गुरुओं की कोई कमी नहीं है, परंतु हर गुरु में जीव को परमात्मा से मिला सकने का सामर्थ्य नहीं होता। अजहू खोज गुरु पूरा साधो, जो जन खोज किया गुरु पूरा, निरखत नाम हजूरा। अटक भटक सब छाड़ो बौरे,
छाड़ो झूठी आसा। आदि नाम घर करो बसेरा, कटै काल की फांसा। राम नाम सब दुनिया पुकारै, नाम भेद है न्यारा। जाहि नाम से सिया राम भय, सोई नाम है सारा। आदि नाम को गुप्त मता है, कोई संत जन जाना। जिन जाना तिन्हीं पहचाना, जीवत नाम समाना। पांच तत्व गुण तीन नहीं था, नहीं जगत बिस्तारा। कौन नाम से भया पसारा, सोई करो निरुवारा। नाम निरंतर तिल नहीं अंतर, खोज करो गुरु पासा। आवत जात सोई दम दुर्लभ, नहीं भरोस यह श्वासा। सतगुर सोई जो नाम लखावै, नाम धनी कहवावै। बिन धन धर्म होए कहु कैसे, छूछ पछोर उड़ जावै। वेद पुराण कुरान किताबें, कोटि जन्म पढ़ बूझै। मदन बिन दाया सदगुरु के, आदि नाम नहीं सूझै। आप उपदेश देते हैं कि पूर्ण गुरु की खोज में विलंब न कर। जो भाग्यशाली जीव पूरे गुरु की शरण में पहुंच जाता है, उसे अपने अंदर सच्चा नाम प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। आप चेतावनी देते हैं, हे अज्ञानी जीव, इधर उधर व्यर्थ न भटक। तू गलत साधनों द्वारा मुक्ति की आशा छोड़कर अपने अंदर अनादि अविनाशी नाम से जुड़ जा, ताकि काल के फंदे से मुक्त हो जाए। आप सावधान करते हैं कि संसार के लोग राम नाम के जाप को ही मुक्ति का साधन समझने के भ्रम का शिकार हैं। उन्हें सच्चे मुक्तिदाता नाम के बारे में सूझ नहीं। सच्चा नाम वह सार तत्व है जिसने राम और सीता की रचना की है। आपका भाव है कि जब सीता और राम का जन्म भी नहीं हुआ था, वह नाम उससे भी पुरातन है। वह नाम लिखने पढ़ने में आने वाला नाम नहीं, वह नाम अंदर गुप्त है। उस नाम का भेद केवल पूर्ण संतों से प्राप्त किया जा सकता है। जो जीव संतों की सहायता से अंदर उस नाम को पहचान लेता है, वह जीते जी नाम में समाकर नाम का रूप हो जाता है। आप इसी भाव का विस्तार करते हुए कहते हैं कि लिखने पढ़ने और बोलने में आने वाले सभी नाम समय स्थान की सीमा में हैं। आप उस अनादि अविनाशी नाम की खोज करो जिसने तीनों गुणों, पांचों तत्वों की रचना की और फिर उनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना की। वह अनादि नाम सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि में तिल मात्र भी ऐसा स्थान नहीं जहां नाम ना हो। वह नाम अखंड है, उसका प्रवाह निरंतर है। उस नाम की सूझ पूर्ण गुरु द्वारा ही हो सकती है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। हर श्वास के साथ उम्र घटती जा रही है। इसलिए शीघ्र, अति शीघ्र गुरु की सहायता से लिव अंदर नाम के साथ जोड़ लो। नाम की महिमा के बाद आप सच्चे गुरु के बारे में संकेत करते हुए कहते हैं कि सच्चे गुरु के पास नाम का अथाह भंडार होता है और वह अपनी शरण में आए शिष्यों को नाम का अनमोल धन बख्शता है। अर्थात वह शिष्य की सूरत को उसके अंदर मौजूद नाम के अथाह भंडार से जोड़ देता है। जो निगुरा नाम के धन से वंचित रह जाता है, वह पछताता हुआ हाथ मलता वापस चला जाता है। आप अंत में चेतावनी देते हैं कि चाहे कोई जीव करोड़ों जन्म वेद, पुराण, कुरान, इंजील, तौरात, जबूर आदि संसार के संपूर्ण धर्म ग्रंथों का पाठ करता रहे, उसे सतगुरु की दया मेहर के बिना सच्चे, अनादि, अविनाशी, सर्वव्यापक नाम की सूझ नहीं हो सकती और उस नाम के बिना वह कभी भी भवसागर को पार करके परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता। जो तुम कहा मान मन मेरो, गुरु शब्द विवेकी हेरो। जो गुरु सार शब्द रंग रातेव, शब्द बीच बसेरो। ऐसे गुरु की करो बंदना, दुर्मति दूर खदेरो। आप प्रेरणा देते हैं कि तुम मेरी बात मानकर सच्चे शब्द के ज्ञाता गुरु से प्रेम करो। ऐसे गुरु की शरण प्राप्त करो
जो सार शब्द के रंग में रंगा हो, जो शब्द में अभेद हो चुका हो। आप दुर्मति या मनमत को त्याग कर शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु की सेवा, पूजा, भक्ति करो, अर्थात ऐसे पूरे सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार शब्द यानी नाम की कमाई करो। आप इसी शब्द में आगे कहते हैं, नाद बिंद का भेद शब्द में, शब्द बीच बसेरो, शब्द स्वरूप लखो अविनाशी, बने बात तब तेरो। जीव ब्रह्म जब केवल दरसै, मिटे भर्म को भेरो, मदन मिले मगु शब्द लोक तब, बहुर न यह जग फेरो। वेदों, उपनिषदों आदि में शब्द को नाद कहा गया है और परमात्मा को नाद रूप माना गया है। आप समझा रहे हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब परमात्मा शब्द रूप में मौजूद था। फिर उसने शब्द द्वारा ही सृष्टि की रचना की। दूसरे शब्दों में, सृष्टि से पहले शब्द ही परमात्मा की हस्ती का सार था और सृष्टि की उत्पत्ति भी शब्द की शक्ति द्वारा ही हुई है। वह अनादि अविनाशी प्रभु शब्द रूप है। जब आप शब्द द्वारा शब्द रूप परमेश्वर की पहचान कर लोगे, तो तुम्हारा परमेश्वर से मिलाप का कार्य पूर्ण हो जाएगा। उस अवस्था में जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाएगा। माया द्वारा पैदा किए सब भ्रम और संशय दूर हो जाएंगे। अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जब तुम्हें शब्द के निज धाम का मार्ग मिल जाएगा, तो सतलोक में पहुंच जाओगे। तुम्हारा मनुष्य जन्म का कार्य पूर्ण हो जाएगा और तुम आवागमन के चक्कर से सदा के लिए मुक्त होकर शब्द, परमात्मा और आत्मा के निज धाम के वासी बन जाओगे। मदन साहिब समझाते हैं कि गुरु का होना काफी नहीं, गुरु पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण गुरु की क्या पहचान है? आप समझाते हैं कि जो पूर्ण पुरुष शब्द की कमाई द्वारा अपनी आत्मा शब्द में अभेद करके शब्द या परमात्मा का रूप हो चुका हो, केवल वही अपनी शरण में आए शिष्य की आत्मा को शब्द में अभेद करके परमात्मा से मिला सकता है। पूरा गुरु शिष्य की आत्मा को शब्द की गोद में डाल देता है और शब्द उसे अपने में अभेद करके अपने स्रोत परमात्मा में वापस ले जाता है। शब्द हर जीव के अंदर है, पर वह गुप्त है। पूरा गुरु जीव की सूरत को शब्द से जोड़ने की युक्ति सिखाता है, उसकी सूरत को उस शब्द से जोड़ने में सहायता देता है। शेष सब कार्य शब्द करता है। अन्य सब पूर्ण संतों के समान मदन साहिब ने भी यही समझाया है कि पूरा गुरु शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी होता है। वह स्वयं भी शब्द की साधना करता है और शिष्य को भी हर प्रकार की दूसरी पूजा भक्ति में से निकालकर सुरत शब्द के अभ्यास में लगाता है। कबीर साहब की वाणी है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो सबद बतावै दाव। आप कहते हैं कि संसार में गुरुओं की कमी नहीं, परंतु केवल ऐसे गुरु की शरण और पूजा भक्ति करनी चाहिए जो शब्द की कमाई की युक्ति सिखाता हो तथा सुरत शब्द के अभ्यास में सहायता करता हो। गुरु से उरिन हम नाही संत जी, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते, कष्ट अधिक तन पाए संत जी। बंदी छोर मोहि बाहर कीन्हा, सुमिरन कौल कराए संत जी। बाहर होत जुगल माया मोहि, बांध अगम जल नाए संत जी। ताहि समय मोहि पहुंच दया निधि, बूढ़त लियो बचाए संत जी। काल कठिन दुई जाल पसारा, तामे लेत फनाए संत जी। काट जाल मुख नाल काल को, सहज दिहो निमुकाए संत जी। बंदी छोर गुरन की महिमा, मुख से कहा न जाए संत जी। मदन समझ मन ही मन रहना, ज्यों गूंगा गुर खाई संत जी। सतगुरु का प्रेमी शिष्य कहता है, हे संतो, मैं कभी स्वप्न में भी सतगुरु से दूर चले जाने के बारे में नहीं सोच सकता।
उससे पूछा जाए कि इसका क्या कारण है, तो वह उत्तर देता है, जब मैं माता के गर्भ में सिर नीचे और टांगे ऊपर करके लटका हुआ था, तो मुक्तिदाता प्रभु ने मेरी इस प्रतिज्ञा के बाद मुझे वहां से बाहर निकालने की दया कर दी कि मैं श्वास श्वास उसका सुमिरन करता रहूंगा। जब मैं माता के गर्भ से बाहर आ गया तो कुछ और ही हो गया। मेरा माया से संबंध जुड़ गया और उसने हाथ पांव बांधकर मुझे अथाह भव सागर में फेंक दिया। उस समय दया के भंडार सतगुरु ने मेरे पास पहुंचकर मुझे भव सागर में डूबने से बचा लिया। हे संतो, काल ने संसार में द्वैत का भयानक जाल बिछाया हुआ है। वह सब जीवों को उसमें फंसा लेता है, परंतु दयाल सतगुरु ने वह जाल काट दिया और मुझे काल के मुंह से बाहर निकाल दिया। ऐसे मुक्तिदाता सतगुरु की महिमा बयान से बाहर है। जिस प्रकार गूंगा गुड़ का स्वाद तो ले सकता है, परंतु उस स्वाद को बयान नहीं कर सकता, उसी प्रकार हम भी मन ही मन सतगुरु की अपार दया मेहर को अनुभव कर रहे हैं, परंतु सतगुरु की तिल मात्र भी बड़ाई बयान नहीं कर सकते। अन्य बहुत से शब्दों के समान शब्द विलास के 42वें शब्द में शब्द और सतगुरु की महिमा के भाव भरपूर हैं। गहे सार शब्द तजिए बेकार, नर नाम सुधारस पीजय, जग में धमार बाढ़ी अपार, कहो कहां कहां चित दीजय। आप कहते हैं कि विषय विकारों का झूठा स्वाद छोड़कर सार शब्द के अमृत से सच्चा रस प्राप्त करो। संसार में चारों ओर धमारी अर्थात उछल कूद, राग रंग आदि तमाशे अनेक प्रकार के करतब हो रहे हैं। इनमें से किस किस की ओर ध्यान दिया जाए? आपका भाव है कि इन सब बाहरमुखी क्रियाओं की ओर से ध्यान हटाकर अंदर सच्चे शब्द से जोड़ने से ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। जस पषाण पर सहस घड़ा जल, कोटिन जतन धरी जय, ऊपर से नीचे बही जावे, भीतर कभी न भीजय। चाहे करोड़ों यत्न कर लिए जाएं और पत्थर पर पानी के हजारों घड़े उड़ेल दिए जाएं, तो भी उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती। वह अंदर से सूखा ही रहता है। उसी प्रकार चाहे अनेक यत्न कर लिए जाएं, विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों और मनोरंजन के अनेक साधनों द्वारा आत्मा को शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो विमुखी गुरु भक्ति बिहीना, ताहि न पौ परती जय, बसिए सदा साधु की संगति, सफल जन्म कर लीजय। आप चेतावनी देते हैं कि जो मनमुख गुरु भक्ति से वंचित रह जाता है, वह कभी जीवन की बाजी जीत नहीं सकता। जीव को चाहिए कि सतगुरु की संगति और शरण द्वारा शब्द यानी नाम से जुड़ जाए। इससे सहज ही भव सागर से पार उतारा हो जाएगा और परमेश्वर से मिलाप करके मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठकबक में सबे भुलाना रे, कोई मिलाना पद निर्वाणा, कर्म ही ध्यावत कर्म दृढ़ावत, काल कर्म लपटाना रे। सार शब्द गति बूझत नाही, बकत आन कहताना रे, मदन मिले गुरु शब्द विवेकी, सहजे सहज समाना रे। गुरु और शिष्य सभी बाहरी गाने बजाने यानी ठकबक में ही भूले फिरते हैं और मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। सब लोग अनेक प्रकार के बाहरमुखी कर्मों को मुक्ति का साधन समझकर उन्हीं में प्रवृत्त रहते हैं। वे यह समझने की कोशिश नहीं करते कि कर्म धर्म काल का फैलाया हुआ जाल है। जब तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत आदि पूर्व कर्मों का नाश नहीं कर सकते। पुण्य पुण्यों के खाते में जमा हो जाते हैं और पाप पापों के खाते में। दोनों प्रकार के कर्मों का फल भोगने के लिए जीव काल के जाल में फंसा रहता है। अनंत जन्मों के पूर्व कर्मों को नाश करने का एकमात्र साधन शब्द यानी नाम है। मदन साहब खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि तू सार शब्द से लिव जोड़ने की ओर ध्यान नहीं देता, बाहरी राग नाद में ही समय बर्बाद करता जा रहा है।
तू हर प्रकार के बाहरमुखी कर्मों की ओर से ध्यान मोड़कर सार शब्द के ज्ञाता गुरु की शरण द्वारा सुरत को अंदर शब्द से जोड़। इस प्रकार तुझे व्यर्थ में परेशान नहीं होना पड़ेगा और तू सहज ही सहज अवस्था का अधिकारी बन जाएगा। ऐसे गुरुमूरत की बलिहारी, जिन बूढ़त हंस उबारी। गुरुदाता गुरु आप विधाता, परमारथ उपकारी। आनंद रूप स्वरूप दयानिधि, पतित अनेकन तारी। जो माया पर चंड तेहुपुर, 10 अवतार धरारी। सो माया गुरुमूर्ति आगे, जुग जुग आज्ञाकारी। गुरु महिमा कह सक न सारदा, शेष सहस मुखहारी। सो महिमा मैं कहूं कौन विधि, चक नहीं चलत हमारी। चकमक पथरी रहत एक संग, उठत नहीं चिनगारी। तेहूं बिना संजोग ज्ञान गुरु, होत नहीं उजियारी। मदन साहिब समझा रहे हैं कि हम बलिहारी हैं उस सतगुरु पर, जो भवसागर में डूबते हुए जीवों को इससे पार कर देता है। आप पूरे गुरु के लिए अत्यंत सुंदर विशेषण का प्रयोग करते हैं, गुरुदाता। गुरु दाता होता है। गुरु क्या दात देता है? गुरु अर्जुन देव जी संकेत करते हैं। 1. गुर जेवड दाता को, नहीं जिन दित्ता आत्मदान। 2. गुर दाता हर नाम दे, उदरै सब संसार। सतगुरु आत्मदान देता है, अर्थात जगत की ओर जागृत आत्मा को परमेश्वर की ओर जगा देता है। गुरु मंत्र या दीक्षा को जीयदान या आत्मदान कहा जाता है। दूध को जामन लगा दिया जाए तो यह पहले दही, फिर मक्खन और फिर घी में बदल जाता है। इसी प्रकार जिसको पूरा गुरु जीयदान, आत्मदान अथवा गुरु मंत्र बख्श देता है, वह जीव मन इंद्रियों के बंधन तोड़कर अपने मूल स्वरूप की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान कर लेता है। दूसरे शब्दों में, गुरु परमेश्वर का दान बख्श देता है। संसार का कोई भी दाता जीव को सदा मांगते रहने की विवशता से मुक्त नहीं कर सकता। केवल पूर्ण गुरु ही ऐसा एकमात्र दाता है जो जीव को आत्मा से परमात्मा, भिखारी से बादशाह बनाकर उसे सांसारिक दाते मांगते रहने की विवशता से सदा के लिए मुक्त कर देता है। मदन साहब कहते हैं, गुरु आप विधाता। विधाता का अर्थ है कर्ता। आप समझा रहे हैं कि चाहे परमेश्वर को जगत का कर्ता विधाता कह लो, चाहे गुरु को, इसमें कोई फर्क नहीं। गुरु अर्जुन देव जी लिखते हैं, गुर कर्ता गुर करण जोग, गुर परमेश्वर है भी होग। गुरु निराकार कर्ता का साकार रूप है। वह मृत्युलोक में साकार परमेश्वर है और सतलोक में निराकार परमेश्वर है। मदन साहिब यह भी संकेत करते हैं कि परमार्थ उपकारी, पूर्ण गुरु परोपकारी होता है। वह जीव को परमार्थ कमाने में जो भी सहायता करता है, निस्वार्थ भाव से करता है। वह हर तरह की दुनियावी तृष्णा से मुक्त होता है। जो परमेश्वर का रूप है, वह माया का पुजारी नहीं हो सकता। जीव का उद्धार ही पूर्ण गुरु का एकमात्र उद्देश्य होता है। जिस तरह पिता जंगल में खोए पुत्र की तलाश में उसकी सहायता के लिए जंगल में जाता है, उसी तरह वह कर्ता पुरुष जीव रूपी बालक की सहायता के लिए मृत्युलोक में आता है। मदन साहब कहते हैं, आनंद रूप पूर्ण गुरु परमेश्वर के समान आनंद रूप होता है। वह दुख सुख की द्वैत से ऊपर उठ चुका होता है। वह सदा परम आनंद की सहज अवस्था में मग्न रहता है। दयानिधि, वह दया का भंडार होता है। पतित अनेकन तारी, वह अनेक पापियों का उद्धार करता है। पूर्ण गुरु जाति, धर्म, देश, अमीर गरीब, औरत मर्द, अनपढ़ विद्वान आदि के आधार पर ही नहीं, बल्कि भले और बुरे के आधार पर भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करता।
हुजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि जिस तरह शिकारी शेर का शिकार करके सबसे अधिक खुश होता है, उसी तरह जिस दिन सबसे बड़ा पापी गुरु की शरण में आता है, गुरु अधिक प्रसन्न होता है। सदना कसाई था, वह संत सतगुरु की शरण द्वारा पूर्ण पुरुष बन गया। उसकी वाणी आदि ग्रंथ में दर्ज है। अनेक चोर, डाकू, पापी, व्यभिचारी संतों की शरण में पहुंचकर परम पद के अधिकारी बन गए। जो माया प्रचंड तेहुपुर। मदन साहेब अगला संकेत यह करते हैं कि जिस माया का संपूर्ण त्रिलोकी में डंका बज रहा है, जिस माया का 10 अवतारों पर भी प्रभाव था, सो माया गुरुमूर्ति आगे जुग जुग आज्ञाकारी। वह माया पूर्ण सतगुरु की आज्ञाकारी दासी होती है। पूर्ण संत परमेश्वर का रूप होते हैं। माया भी परमेश्वर के हुक्म में है, इसलिए वह निराकार परमेश्वर के साकार रूप की आज्ञाकारी होती है। मदन साहेब आगे कहते हैं कि मैं तो एक और रहा, सरस्वती यानी शारदा तथा हजारों जिह्वों वाले शेषनाग भी पूरे गुरु की महिमा बयान नहीं कर सकते। मदन साहब कहते हैं कि जब तक पत्थर को चकमक पत्थर पर नहीं रगड़ा जाता, उसमें से चिंगारी पैदा नहीं हो सकती। तेहूं बिना संजोग ज्ञान गुरु होत नहीं उजियारी। उसी प्रकार जब तक शिष्य की सुरत गुरु के शब्द से संपर्क नहीं करती, शिष्य के अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता और उसकी अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं हो सकता। बिन गुरु मत गति होए न हंसा, का भय कर्म भर्म बस धाए, का भय तीर्थ नहाए, का बन बास बसाए, का भय अंग भस्म लगाए, नख सिख बहुत बढ़ाए, का भय स्वर पवन चढ़ाए, का भय चंद्र शिखर दरसाए, का भय बहु भेष बनाए, का तन दाग दगाए, मदन न मुक्ति कर्म बस धाए, बिन गुरु शब्द समाए। गुरु के दर्शाए मार्ग पर चले बिना जीवात्मा का उद्धार नहीं हो सकता। न तो संशय भ्रम में पड़कर भांति भांति के कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, न तीर्थों में स्नान करने से, और न ही घर परिवार का त्याग करके जंगलों के वासी बन जाने से। न तो शरीर पर भस्म लगाने से सच्चा पारमार्थिक लाभ मिल सकता है, न ही सिर से पांवों तक लंबी जटाएं रखने से। प्राणायाम द्वारा आकाश में चंद्रमा के दर्शन करने से और अनेक प्रकार के भेष धारण करने से भी उद्धार नहीं हो सकता। यहां तक कि अगर लोहे के तपते ठप्पों से शरीर पर भांति भांति के दाग या निशान लगा लें तो भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। जब तक सुरत को गुरु के शब्द में अभेद नहीं करते, चाहे लाखों प्रकार के मन चाहे यत्न करते रहें, मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आप समझा रहे हैं कि एक ओर तो अनेक प्रकार के मनमत के कर्म हैं तथा दूसरी ओर गुरुमत का सुरत को शब्द में अभेद करने का साधन है। मनमत का कोई भी साधन मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। परमात्मा से मिलाप और मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र सच्चा साधन सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सुरत शब्द का अभ्यास करना है। मदन साहेब यह भाव दृढ़ करवाना चाहते हैं कि आप किसी नए संप्रदाय या नए मार्ग का उपदेश नहीं दे रहे। जो उपदेश अनादिकाल से चला आ रहा है, आप अपने अनुभव के आधार पर अपनी भाषा में वही उपदेश दे रहे हैं।